तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा हमारे पुराने वीडियो में हमने क्लास 10th का जो मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट किया है, उसका पहला चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। और उस वीडियो सीरीज़ में जितने भी हमने क्वेश्चन कवर किया है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉलिनॉमियल स्टार्ट करेंगे। पॉलिनॉमियल चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, हर एक-एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, साथ में ही हर वो क्वेश्चन को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कोई भी चाहता है कि यूट्यूब से 10th का सारा कोर्स पढ़ ले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिनॉमियल। ओके, देखिए पॉलिनॉमियल चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल के बारे में। पॉलिनॉमियल, देखो चैप्टर में पॉलिनॉमियल के बारे में बताया गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल के 3 टाइप के बारे में, जिसको हमको क्या करना है, आप लोगों के 10th के सिलेबस में कवर करना है। ओके, देखिए बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को पॉलिनॉमियल के में बताया गया है, जो कि 3 पॉलिनॉमियल के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। देखिए, नाम है उनका, सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब हम इनकी डीपली स्टडी करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए, मैं एक एक बात करूं तो ये जो फर्स्ट नंबर है इसको सेकंड नंबर दे दीजिए और थर्ड नंबर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। किस फॉर्म में होता है? ए एक्स प्लस बी। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, जिसको मैं एस एफ से डिनोट करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई लगा देते हैं। तो नहीं भैया, अपने को यहाँ पे क्या करना है, सेम वेरिएबल के साथ इक्वेशन क्रिएट करना है। अगर क्यूबिक की बताया जाए तो ऐसे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, पर चलो अपन बना लेते हैं। क्या बनाएंगे इसको? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि हम इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो चलो ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। अभी होल्ड करके रखिए, अभी मैं सब बताऊंगा कि डिग्री भी क्या होती है, सब कुछ। ये तो वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, पुरानी बात है। ओके, तो डिग्री क्या होती है? तो डिग्री इसकी लीनियर पॉलिनोमियल की कितनी होती है? 1। और इसकी क्या होती है? 2। और इसकी क्या होती है? 3। तो डिग्री जिसकी 1, 2 और 3 होती है। अब देखो भैया, डिग्री होता क्या है? ओके, बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री क्या होता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, मतलब किसी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर को देखी जाए तो वही क्या होती है? उस इक्वेशन की डिग्री होती है या उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो देखा आपने कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसको कहते हैं हम लोग डिग्री। अब देखो भैया, डिग्री होता क्या है? जैसे मैंने बोला यहाँ पर ए एक्स प्लस बी। अब एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे? 1। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? आपका क्यूबिक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी डिग्री क्या है? 1। और इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसकी 1 है और इसकी कुछ नहीं है, मतलब एक्स की पावर हम 0 बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? 2। इसीलिए इसका जो डिग्री है वो 2 है और इसकी 3 है। ओके, अब बात करते हैं, अगर मान लो
अब बात करते हैं हम लोग इसके। अब देखो ये फैक्टर क्या होता है, ये फैक्टर को समझ आना चाहिए। देखो कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल के ओनली वन फैक्टर होते हैं और इसके फैक्टर होते हैं टू और इसके फैक्टर होते हैं थ्री। अब ये फैक्टर का मतलब क्या है, चलो देखिए। जैसे मान लो कि मैंने बोला ए एक्स प्लस बी क्या है, ये ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको मैंने जीरो के इक्वल रखा, ओके। अब देखो क्या फैक्टर ये है कि इससे जो मिलता है वैल्यू, अगर मैंने इसको जीरो के इक्वल रखा तो क्या होगा, ये ए एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैंने इधर भेजा तो बी, और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखो हमारे पास जब एक फैक्टर था तो उसका हमको जीरोस, जीरोस मतलब उसकी वैल्यू कितनी मिली, एक मिली, ओके। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर मैंने इसके फैक्टर निकाला तो वो फैक्टर कितने होते हैं, दो होते हैं, और उसके जीरोस भी कितने होते हैं, दो होते हैं। ये सारी चीज़ प्रूव करेंगे, अभी बस मैं आपको एक टेबल फॉर्म करवा रहा हूँ इसलिए ये सब चीज़ लिख पा रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, आपको लास्ट तक समझ सब कुछ आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ये एक फैक्टर है, इसी वजह से इसका क्या हो गया, जीरो एक मिला। इसके भी ऐसे ही जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, इसके भी फैक्टर मिलेंगे, और वो कितने फैक्टर मिलेंगे, दो। तो इसके लिए इसके जीरो कितने होंगे, दो। तो इसीलिए इसके जो जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, इसका भी वन होता है, इसका टू होता है, और इसका थ्री। अभी ये जो टेबल बना है इसको सारा कुछ प्रूफ करेंगे, ओके, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब हम इनके एग्जांपल लेते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखो बबुआ ऐसा है कि मैंने क्या बता दिया हूँ कि जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चेक करो और उससे फिर ये देखो कि अगर उसकी डिग्री वन है तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, टू होगा तो क्वाड्रेटिक, और ये क्यूबिक, ओके। चलो देखते हैं। जैसे मैंने बोला कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, आप बताइएगा कि कौन सा। अब देखो मैंने बोला 5x, 5x प्लस फाइव। देखिए इस x के वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, वन, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। अभी मैं बोला कि ओनली x। अब ये बताओ कि ये ओनली x की बात कर रहा हूँ मैं, अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अकेला x की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें b कहाँ गया, ये b कहाँ गया, अरे भैया तो अगर आपके पास b नहीं दिख रहा है तो ये समझ लो ना कि ये जीरो है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो है। इसीलिए अब इसकी वेरिएबल की पावर देखो वन, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। चलो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए और एक दो एग्जांपल देखते हैं, वो क्या होगा। जैसे मान लो कि मैंने बोला माइनस वन अपॉन टू एक्स, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे अपने को मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है, ये है वन, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, इसके लिए भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोई भी नंबर ले लो आप, चलो रूट में ले लेते हैं, चलो रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, है, क्यों है, क्योंकि इसकी पावर में टू है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ऐसे चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात कि इसमें अब हम मान बात करते हैं, चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इसी से आप सबको क्लियर हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इससे क्लियर करते हैं। यहाँ पर किस चीज़ को वेरिएबल बोलते हैं और किस चीज़ को कोफिशिएंट बोलते हैं, इसके बारे में बताते हैं, ओके। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल के साथ अटैच्ड है, ओके, जो कोई भी वेरिएबल के साथ अटैच्ड हैं उनको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ओके। जो कोई भी वेरिएबल के साथ अटैच्ड हैं उन सबको को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलता है। अब वेरिएबल किनको बोलते हैं, ये बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल, ओके। तो ये सी क्या है, तो ये क्या है आपके लिए, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये वेरिएबल के साथ अटैच नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलना पड़ रहा है हमको, कांस्टेंट बोलना पड़ रहा है, ठीक है। और ये सब क्या है आपके, ए और बी क्या है, कोफिशिएंट, और ये क्या है, वेरिएबल्स। ये सब चीज़ का पता रहना चाहिए, तभी तो हम लोग को पता रहेगा ना कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किसकी बात नहीं कर रहे हैं, ओके, समझे ना आप?
तो आई होप आप इन सारे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर सिंपल डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलेंगे? अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरी बात करते हैं अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर आप लोगों से बोले कि व्हाट इज लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी होता है, क्वाड्रेटिक का ये होता है, और इसका ये डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, ये डिग्री 2 है तो, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी ने आपसे पूछा कि पॉलिनोमियल की ये तीनों टाइप्स हैं और उनकी डेफिनेशन बता दीजिए, तो वो क्या बताएंगे आप? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला ना कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस 1 होते हैं और इसके 2 होते हैं और इसके 3 होते हैं। तो चलिए मैं अब आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि इनके लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जीरोस 1, 2 और 3 क्यों होते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखो यार, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, मतलब कि क्या है, ये जो तीनों पॉलिनोमियल्स हैं, इससे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रूफ करके बताता हूँ कि ये जीरोस 1, 2 और 3 क्यों होते हैं। देखो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको पता तो है इसका लीनियर पॉलिनोमियल का 1 है, 2 है और 3, पर जिसको डीप स्टडी करना है उसके लिए मैं ये पार्ट को ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब तुम आप लोगों को पता है कि जो कोई भी पॉलिनोमियल है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी एक्स इजिकल्स टू जो भी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये लिख लिया अपन ने, ए एक्स प्लस बी। तो चलिए इसी के लिए मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। और आप लोगों को पता है कि हम लोग जैसे पढ़ते थे ना, कि ये पी एक्स है इसको वाई भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पी एक्स को वाई भी बोला जाता है। चलिए ठीक है, मैंने इसको मान लिया वाई। अब मैं कोई एक इक्वेशन लेता हूँ, ओके। क्या इक्वेशन लेते हैं? 2x+3। ठीक है, क्या लेंगे? 2x+3। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे ग्राफिकल मेथड से इसको समझना पड़ता है। ओके, तो ग्राफिकल मेथड से समझना है तो इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि x की कोई वैल्यू रखते जाइए। जैसे मान लो मैंने बोला x की वैल्यू रखो 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे y क्या मिल रहा है आपको? 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3। तो क्या मिल रहा है? y की वैल्यू क्या मिल रही है आप लोगों को? 3। तो मतलब आपने जब x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। ठीक है, आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया। वैसे ही अगर आप x की वैल्यू आप थोड़ी सी और बड़ी रखिए तो क्या रख लेंगे? 2 रख लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 कहाँ से आया ये नहीं सोचना है, ये यहाँ पर मैंने वैल्यू रखा है। ओके, ध्यान से थोड़ा सा फन करके पढ़िए यार। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7। ओके, तो हम लोगों ने जब 2 रखा तो आंसर क्या मिला अपने को? 7 मिला। ओके, अब और एक वैल्यू रख लो, माइनस में रख लो। चलो ठीक है, माइनस का रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने रखा y की वैल्यू, अब रखो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 प्लस 3, क्या आएगा आंसर? माइनस का 1, सॉरी, माइनस का 1। तो ये क्या हो गया? -2 रखने पे आंसर क्या आएगा? -1। अब ये हमको क्या मिल गया? कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बस इसको रखना है और चेक करना है कि हम लोगों को ज़ीरोस 1 क्यों होते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम अभी ग्राफ बना चुके हैं, उसमें देखते हैं जो हमने ये 3 पॉइंट्स को
सॉल्व किया था। ओके, तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3। ये क्या होती है, y एक्सिस होती है, ये y डैश, ये x होती है, और ये कौन सी एक्सिस होती है, x डैश एक्सिस होती है। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल गया हमको, 0 और 3 का। जब हमारी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 7 है। कहाँ है, 2 की वैल्यू 7। अगर इसको हम और ऊपर बढ़ा लें, ये 7 तक लेके जाएं, ठीक है, तो ये क्या होगा, मान लो ये 2 7 इतने में मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 और 7 की बात हो गई। अब जब हमने x की वैल्यू 2 रखे हैं, -2, तो आंसर क्या मिल रहा है, माइनस का 1 मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे, तो ये क्या मिल रहा है, -2 और 1। अब अगर हम इसकी लाइन को कुछ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, ये देखो जा रही है ना। तो देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार क्रॉस किया, उसी से पता चलता है कि उसके जीरोस कितने हैं। अब उसने इस एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काटा है, इसी वजह से लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, 1 होते हैं। समझ गए, तो ये था रीज़न। तो चलिए ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कि उसका जीरोस 2 क्यों होते हैं। ओके, तो चलिए अब एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं y के इक्वल, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, ध्यान से देखना कि इसके जीरो 2 क्यों होते हैं, पता चल जाएगा। मान लो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 जो भी आप रख रहे हैं ये अपने हिसाब से रखेंगे। ओके, तो मैंने रखा है x की वैल्यू 0 एक बार। ओके, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलती है, तो y की वैल्यू 0 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 0 और ये माइनस का 4। मतलब मुझे y की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का 4। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 0 पे -4। ओके, एक और वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं। ओके, तो जैसे ही 1 रखे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये माइनस का 4। अब देखो 1 का 1 -3 1 जा 3 और ये -4, क्या हो जाएगा, ये -2 और ये माइनस का 6। तो क्या हो गया, 1 जब रखा तो हमारा आंसर क्या आया, 6 आया। ओके, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स चेंज करते जाते हैं। अब जब हमने x की वैल्यू क्या रखा, 2 रखा, x की वैल्यू जब 2 रखा तो y क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये माइनस का 4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6 और ये -4, ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट, तो y की वैल्यू फिर से क्या मिल गई, -6। मतलब फिर से कोऑर्डिनेट क्या मिले हमारे, 2 पे भी -6 का एक कोऑर्डिनेट मिला। ओके, वैसे ही और एक दो वैल्यू चेक कर लो जिससे क्या होगा, अपने को पता लगते रहेगा। अब मान लो कि मैंने x की वैल्यू क्या रखा, 4 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, चलो देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर -3 इन मल्टीप्लाई बाय 4 और ये -4। ओके, तो क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और ये माइनस का 4। ओके, ये +16 और ये भी -16 हो गया, तो कितना हो गया, 0। मतलब जब y 4 रखे तो आपका कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0 मिला। ओके, और एक दो वैल्यू देख लो। चलो x की वैल्यू मैंने क्या रख लिया, सपोज मान लो मैंने रखा -2। अब एक हाथ वैल्यू -2 की भी रखते हैं ना, तो चलो y की वैल्यू -2, तो ये -2 का स्क्वायर -3 -2 और ये -4। अब इतना नहीं आता होगा आपको तो ये तो बहुत गलत बात है। ओके, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 और ये माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 और ये -4, ये +4 -4 कट, तो फिर से क्या हो गया, -2 और ये क्या मिल गया, 6 मिल गया। ओके, और एक दो वैल्यू देख लो, चाहो तो देख सकते हैं। चलो एक लास्ट वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू मैंने रख लिया 5, तो y क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये माइनस का 15 और ये -4, तो कितना हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिले, 5 और 6। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, ये सारे कोऑर्डिनेट्स के क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए जैसे कि मैंने ग्राफ बना लिया है और ये सारे कोऑर्डिनेट्स को साइड में लिख के रख लिया है, बस आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। ओके, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है। तो देखो 0 ये है तो माइनस साइड पे आ जाओ। अब ये हो गया -4, तो ये क्या हुआ, 0 पे -4 है। ओके, उसके बाद देखिए अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -6 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -6 है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट को दे देंगे कि 1 और -6
6 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, -6 है। फिर से देख लो, देखो जब मैं x की वैल्यू 2 है बोला था तो मैं x एक्सिस में जा रहा हूँ, उसके बाद वहाँ से नीचे उतर रहा हूँ कि मैं कहाँ पे जाना है मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जब x की वैल्यू 2 और -6 है, ठीक है। अभी जिसको ग्राफ नहीं समझ आता होगा प्लॉटिंग कैसे करते हैं तो वो सीख लीजिएगा। अब देखो जैसे मैंने बोला x की वैल्यू 4 है और फिर y क्या है 0, मतलब x में 4 चले जाओ, y तो यहाँ पर पूरी जगह x एक्सिस में हर जगह y क्या होता है 0 होता है। वैसे ही y एक्सिस में हर जगह क्या होता है, y 0 होता है और x की वैल्यू पर चेंज होती है। तो देखो अब क्या हो गया, मैंने क्या बोला, जब x की वैल्यू 4 है तो ये 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 4 और 0। अब उसके बाद एक और पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू के लिए यहाँ से 0 से यहाँ जाओ -2, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और वहाँ से फिर 6 में जाओ, तो कौन सा 6 है, y का 6 है, तो इधर इधर चले जाओ यहाँ पे, ये हो गया ना, ये -2 पे 6 है। और एक पॉइंट क्या है 5 और 6, तो जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो देखो कुल मिला के ये पॉइंट ऐसा, ये ग्राफ यहाँ से कब कन्वर्ट होके ये ऐसे जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 2 पॉइंट में काटा कि नहीं, इसको काटा 1 पॉइंट में और ये 2 पॉइंट, तो इस 2 पॉइंट को काटने की वजह से इसके क्या हो गए 2 ज़ीरोज़ हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत डीप कंसेप्ट है, कई बार क्या होता है स्कूल में इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट तो बता दिया गया है कि इसके 0 1 होते हैं, इसके 2 होते हैं, पर जिसको समझना है कि ये क्यों होता है उसके लिए ये कंसेप्ट था। ओके, अब आपकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो है 2.1 में जो भी क्वेश्चन है वो सब बन जाएंगे। आपको बस ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ये एक, ठीक है। अब ये लाइन क्या कर रही है, ऐसे करके ऐसे काट रही है, ओके काट रही है ना, तो ये कितने बार काट रही है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इसका पी एक्स जो हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि उसके जीरोस को ऐसे चेक करते हैं। अब मान लो कि कुछ केस में कैसा आया, ऐसा आया कि ये जो एक्सिस है ऐसी, अब ये क्या करते हैं कई बार ऐसा करके ऐसा जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है, ओके। ये पॉइंट एक ही है और ये दूसरा पॉइंट है, इसीलिए इसका पी एक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो देखा आपने अभी तक कि हमने पॉलिनोमियल का सारा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया कि ये सब कुछ होता क्यों है। अब उसी में एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ओके। तो देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि पॉलिनोमियल में अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ओनली हमारे पास किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, तो इसमें अब हम लोगों को रिलेशनशिप पढ़ना पड़ता है किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बारे में। तो इसमें देखो क्या होता है कि ये ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन, चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे बोला था ना कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो वैसे ही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसी कोई एक इक्वेशन दी रहेगी हम लोगों को, कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसके हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। और हमेशा इसके कितने फैक्टर आते हैं, 2 फैक्टर आते हैं। इसीलिए सब इसके लिए जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल नहीं लेते हैं, सबसे पहले इसमें कुछ कांसेप्ट आते हैं उसको लिख लेते हैं कि अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें, देखो ये फ़ॉर्मूला अभी लिख के रखो फिर मैं समझाऊँगा ये क्या होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें, इसका मतलब है सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो फैक्टर्स मिलते हैं और फैक्टर से मिलने वाले ज़ीरोज़ जो होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। वही ज़ीरो क्या है, एक ज़ीरो ये है और एक ज़ीरो ये है। तो इसी को क्या बोला जाता है, माइनस बी अपॉन ए। अब एक बात बताइए, ओके, इसी को अगर अपन एक क्या बोलते हैं थ्योरी पार्ट में लिख सकें तो कैसा लिखेंगे कि ये माइनस का तो माइनस, ओके ठीक है। अब देखो ये b कहाँ पर है, b कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये b किसका कोफिशिएंट हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया, किसका कोफिशिएंट हो गया, x का। इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, जो b है वो किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x है, अपॉन में ये जो a है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो देखो जब भी हम इसके जीरोस फाइंड करना चाहेंगे तो देखो सम ऑफ जीरोस, उनके जो जीरोस हैं उनका सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है या माइनस बी अपॉन ए। ये दोनों चीज़ एक ही होती है, जो आंसर इससे आएगा वो आंसर इससे भी आएगा, ओके।
मैं समझाऊँगा अभी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जिसको क्या बोलते हैं? सी अपॉन ए। अब यहाँ से खुद बताओ आप, मैंने अभी बताया था कि सी मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, टर्म, ओके, कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक। अब इसमें जो ए है वो क्या है? कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। ये हो गया इसका कांसेप्ट, मतलब जो फ़ॉर्मूले हम लोगों को यूज़ करना है किसमें? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने में, ओके, ठीक है। अब देखो, ऐसा है कि तो आज हम इस वीडियो में सारे कंसेप्ट के बारे में बात कर लिए जो पॉलिनॉमियल का स्टार्टिंग में हम लोगों को पढ़ना चाहिए था। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिस मत करिएगा उस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।